आज महाराष्ट्र कोरोना वायरस की सबसे बुरी मार झेल रहा है। हाईएस्ट नंबर ऑफ कोरोना वायरस के केसेस हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा। आज एज ऑफ 24 में वहाँ पर कुल 50,000 से ज़्यादा केसेस हैं और 1600 से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पर कोरोना वायरस से अपनी जान गंवाई है। मुंबई एक बहुत लार्ज सिटी है, फाइनेंशियल सेंटर है इंडिया का, जहाँ से जीडीपी का कुल 14% कंट्रीब्यूट होता है। तो इतना कुछ होने के बाद, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है महाराष्ट्र में, ऐसा क्या हो रहा है कि वहाँ पर इतनी बुरी कोरोना वायरस की मार है। भारत में कोरोना वायरस का सबसे पहला केस 30 जनवरी को मिला था। बार देखिए तो महाराष्ट्र में पहला केस 9 मार्च को मिला था, जिसके 10 दिन तक तो कोई भी स्क्रीनिंग और टेस्टिंग नहीं की गई। साथ ही 22 मार्च को जब जनता कर्फ्यू लगा तब सारी फ्लाइट्स बंद की गई, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, और 24 मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। तो मुंबई एक ऐसी सिटी है जहाँ दो तरह की सीधा एक डिफरेंस देखने को मिलता है। पॉपुलेशन वहाँ पर दूसरा कारण हो सकता है, लेकिन पॉपुलेशन तो उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा है। बात यहाँ सिर्फ पॉपुलेशन की नहीं है, बात है यहाँ पे डेंसिटी की और मेडिकल फैसिलिटीज़ और हाइजीनिक की। धारावाही, शायद आपने नाम सुना होगा इसका, और अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि एशिया की सबसे बड़ी स्लम है। स्लम यानी झुग्गी झोपड़ी या बस्ती। वहीं इन माइग्रेंट्स के लिए कोई घर नहीं होता है। मुंबई में घर तो हैं लेकिन बहुत ही हाईली प्राइस्ड होते हैं, जिस कारण लोगों को स्लम्स में रहना पड़ता है। यहाँ पर कुछ 180 रुपये से एक मिनिमम रेंट स्टार्ट होता है। तो रेंट एक्सपेंस बचाने के लिए लोग इस स्लम्स में रहते हैं, जहाँ पर ना ही हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, ना ही एक अनकंटामिनेटेड वाटर है, ना ही बेसिक एमिनिटीज़ हैं, बट इन लोगों को सरवाइव करने के लिए वहाँ रहना पड़ता है। और सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर कोरोना वायरस यहाँ फैलने लगा तो इट विल लीड टू डूम, बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। बिकॉज यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग करना इज़ जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जहाँ लोग 10 बाय 12 फीट के कमरे में 7 से 8 लोग रहते हैं, वहाँ क्या ही सोशल डिस्टेंसिंग हो पाएगा। इन लोगों के पास घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो क्या ही ये लोग अपना खर्चा इस ट्रीटमेंट पे कर पाएंगे। ट्रीटमेंट की बात हम आगे करेंगे इसी वीडियो में, और इससे पहले जान लेते हैं कि साथ ही लोग इन स्लम्स में रहने के पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। रेलवे मिनिस्ट्री के सर्वे के हिसाब से अराउंड 7.5 मिलियन पीपल डेली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। तो जो एक अलग सोर्स है, जब 9 मार्च से 22 मार्च के बीच कोई भी लॉकडाउन नहीं इम्प्लीमेंट किया गया था, तो ऑब्वियसली दीज पीपल वर ट्रैवलिंग थ्रू दीज पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स। और जो भी संक्रमित इन्फेक्टेड पर्सन था कोरोना वायरस से, वो ऑब्वियसली इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में अगर इसने ट्रैवल किया तो इसने लोगों में इस वायरस को फैलाया है, जिससे यहाँ पे केसेस शायद ज़्यादा बढ़ गए। अगला और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर टेस्टिंग का। टेस्टिंग WHO के हिसाब से ज़्यादा टेस्टिंग करना ही इस बीमारी का सोल्यूशन है, ताकि पता चल सके कि कितने लोग संक्रमित हैं। बट महाराष्ट्र में जितनी भी टेस्टिंग हुई उसका 80% लोग असिम्प्टिक थे, जिनके पास, उसमें से 80% लोग वो लोग थे जिनमें कोई भी वायरस के लक्षण नहीं थे, जिस कारण से सिर्फ यही इम्पैक्ट हुआ कि टेस्ट किट्स, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो लोग संक्रमित थे या तो उनकी स्क्रीनिंग नहीं हुई या तो वो उस 20% लोगों में आते हैं। लेकिन अगर वो 20% लोगों में आते तो शायद आज कोरोना वायरस के केसेस वहाँ इतने नहीं होते। तो ऑब्वियसली वहाँ उन लोगों की टेस्टिंग नहीं हुई जो असली में संक्रमित। बात करें इन स्लम्स की, तो स्लम्स में भी टेस्टिंग काफ़ी लेट शुरू हुई, जिस कारण कोरोना वायरस के केसेस और बढ़ने के चांसेस हैं। बिकॉज अगर यहाँ पर कोरोना वायरस फैलने लगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक बहुत ही बुरी हालात होंगे। यहाँ पर दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है अनअवेयरनेस की। स्लम्स में लोगों को पता ही नहीं है कि ये इतना फैलता है, और इतनी अनअवेयरनेस में अगर लोगों को पता भी है तो लोग इस खर्चे के डर से कि इसमें बीमारी को ठीक करने में इतना खर्चा, लोग इस डर से ही बाहर नहीं आ पा रहे और अपने आप को बता पा रहे कि वो संक्रमित है।
अपने आप को डिस्क्लोज नहीं करना चाहती थी, सिर्फ 2 कारणों से। पहला कारण कि लोग उनसे बोलना छोड़ देंगे, लोग उनसे बात नहीं करेंगे क्योंकि वो एक समाज की द्रोही हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात कि उनके पास इतना खर्चा ही नहीं है, इतने पैसे ही नहीं कि वो उसका इलाज गवर्नमेंट के हिसाब से सारा खर्चा तो पब्लिक हॉस्पिटल्स में होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम खर्चा देखें तो आराम से 2,80,000 से 3.5 लाख तक का खर्चा बैठता है, जो सिर्फ हॉस्पिटल का खर्चा है, जिसमें फूड, मेडिसिन और टेस्टिंग की नहीं है। और टेस्टिंग की बात करें तो कम से कम 3 टेस्ट ज़रूरी होते हैं 14 दिन के आइसोलेशन के बाद, जो कि कुल एक टेस्ट की कीमत 4,500 रुपये पड़ती है। बाकी दवाइयों का खर्चा और भी अलग अलग तरीक़ों के खर्चे जो इन लोगों को करने हैं। हम बात करें इन इनिशिएटिव्स की जो कि मुंबई गवर्नमेंट, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिए हैं, तो सबसे पहली बात उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अप्रोच किया, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है बिकॉज इस समय प्राइवेट हॉस्पिटल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कहना था कि उनके पास इनफ नंबर ऑफ बेड्स हैं, वो इस कोरोना वायरस के केसेस को आराम से हैंडल कर लेंगे। बट वहीं न्यूज़ें सामने आई, वहीं बहुत सारे केसेस सामने आए जहाँ पर लोगों को प्रॉपर बेड्स मिलने की भी के लिए भी 2-2, 3-3 दिन तक वेट करना पड़ता था। घंटे छोड़ो, दिनों तक वेट करना पड़ता। कुछ नहीं कर सकते। हाँ सैनिटाइज से खुद पोछना रहती है। ये कुछ फुटेज हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग बेड्स, जो कि ये लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और या फिर इनके टेस्ट पॉजिटिव हैं, लेकिन फिर भी इन्हें बेड अवेलेबल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ़ बेड्स ही नहीं है। जहाँ पर पेशेंट्स को नहीं है, जो कि डॉक्टर्स, यहाँ तक कि जो डॉक्टर्स जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का इलाज कर रहा है, उसे अपने लिए बेड ढूंढने के लिए 5 घंटे लगे। तो कितनी बुरी सिचुएशन है इस समय महाराष्ट्र में, आप ये सोच ही सकते हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अप्रोच करना और उनसे मदद मांगना इज़ द राइट डिसीजन आई थिंक। और अराउंड 10,000 बेड्स उन्होंने मांगे हैं, साथ में ओपन एरियाज़ में बेड्स की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जा रही हैं, जहाँ पर प्राइवेट वॉशरूम और रूम्स होंगे जो कि कुछ इस तरीके से दिखेंगे। साथ ही टेस्टिंग पे भी कंट्रोल किया जा रहा है। जिन लोगों में संक्रमित दिख रहे हैं या जो लोग बूढ़े हैं और जिनको टेस्ट करने की ज़रूरत ज़्यादा है, उनके ऊपर टेस्ट पहले किया जाएगा। साथ ही अगर कोई व्यक्ति 14 दिन से पहले ही या 10 दिन तक अपने आप को इम्प्रूव कर लेता है तो उसे आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, उसे 10 दिन बाद भी छोड़ दिया जाएगा। साथ ही जब 14 दिन के क्वारंटीन के बाद 3 टेस्टिंग की जाती थी, उसकी जगह 3 की जगह 2 या 1 टेस्टिंग की जाएगी, यहाँ पर भी टेस्टिंग किट्स को बचाया जाएगा, जो कि काफ़ी सही इनिशिएटिव हैं। साथ ही दूसरा एक अच्छा स्टैंड लिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, यहाँ पर फ्लाइट्स को रीओपन करने के लिए अपोजिशन किया है। और आई थिंक ये इस समय अभी करना काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर यहाँ पर केसेस के नंबर और बढ़ने लगे तो सिचुएशन और काफ़ी ख़राब होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।